क्या रेलेवेंस है इस तारीख का आज के दिन के लिए और क्यों बार बार याद दिलाना चाह रही है भाजपा, अगर वो राजनीतिक फायदा नहीं सोच रही है तो? देखिए, मैं किसी एक सत्ता प्रतिष्ठान के बारे में नहीं कहूँगा, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जयप्रकाश जी ने जब पत्र लिखा इंदिरा जी को कि इस देश के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे देश गलत दिशा में जा रहा है, तो इंदिरा गांधी से वो उम्मीद करते थे कि वो बातचीत करेंगी, पर उन्होंने टकराव का रास्ता तय किया। तो उस समय उस दौर में एक कविता बाबा नागार्जुन ने लिखी, जो वहाँ के सबसे मशहूर लोक कवि हैं। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, और इंदिरा गांधी की सत्ता बर्बर है और बौराई है, और उस बर्बरता और बौराई सत्ता ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, मैं ये क्या बताऊं कि हम पूरा परिवार ही जेल में डाल दिया। मतलब मेरे पर तो ऐसा आरोप लगाया कि मैं चंबल का पुल डायनामाइट से उड़ाना चाहता हूं, और मैं जेएनयू का स्टूडेंट था, और वहां से मुझे गिरफ्तार करके ले गए, और तरह तरह की यात्राएं भी दी बीच में उन्होंने। मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, बल्कि हमारी जो अभी पत्नी है उन तक को गिरफ्तार करके हौस खास थाने में रंजना कुमारी को भी रखा गया। तो ये इन लोगों का उस समय इंदिरा जी का ये, और जो आपने प्रश्न किया कि क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं, बहुत सारी गैर बराबरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी 356 का इस्तेमाल करके केरला की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया था। ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रहा है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे आदमी को हराने के लिए हर हथकंडे अपनाए गए, और जब वो संसद पहुंचे तो उन्होंने गैर बराबरी की, उन्होंने दूरी बताई कितनी बढ़ती जा रही कि एक आदमी चाराना पे जिंदा है और एक आदमी 25,000 रुपए रोज पर उस पर खर्च हो रहे हैं। तो ये जो सत्ता का जो स्वरूप होता है, जब ये निरंकुश होने लगता है तो निश्चित तौर पर उस सत्ता प्रतिष्ठान को बचाए रखने के लिए लोग दमन करते हैं। पर हम इसलिए आपातकाल को हमें याद करना चाहिए, जैसा मेरे मित्र तो इसलिए आपको लगता है कि संविधान हत्या दिवस की चर्चा जो हो रही है, और इसकी शुरुआत इनॉग्रल सेशन ऑफ द 18th लोकसभा से हुई है। देखिए, वो अवसर क्या चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, पर देश की जनता को ये याद रखना चाहिए कि अगर लोकतंत्र जीवित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो उसमें जयप्रकाश नारायण का एक वाक्य से मैं खत्म करना चाहूंगा। जयप्रकाश नारायण ने कहा था, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी is not once over thing. It has to be fought for and won every day within the family, within the society that you live, and within the state. And that is the reason why it should be remembered.